श्रुतियज्ञम् विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपरिपाल बभाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लो
विघ्न बने। जिनके पग वंदन करो नाशे विघ्न। राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास। राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सोगाम। वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सोगाम। वंशी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना। वंशी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना। जय जय श्री राधा रमण जय जय किशोर। जय जय श्री राधा रमण जय जय रमण किशोर। जय गोपी चित चोर हरि जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर हरे जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की बांके बिहारी लाल की अपने अपने गुरु महाराज की जय इष्ट देव भगवान की कुलदेव भगवान की स्थान देव भगवान की ग्राम देव भगवान की भागवत महापुराण की नमः पार्वती पतये। हरे हरे महादेव शंभो। परम मंगल में प्रार्थना अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदनियंता कारण करुणा वरुणालय कल्पतरु भगवान श्री राधा माधव जी की असीम कृपा से ये सारा विश्व रचित होता है। उन्हीं परमात्मा की कृपा से ये सारा विश्व पालित होता है एवं उन्हीं परमात्मा की कृपा से एक दिन ये सारा विश्व लय रूप समुद्र में समाहित हो जाता है। ऐसे परम कृपालु दयालु कमलनाभ पद्मनाभ पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा माधव जी के श्री चरणन में कोटिशा नमन करते हुए स्थान के अधिष्ठात्री देवता कुल देवता स्थान देवता ग्राम देवता समस्त देवों के श्री चरणों में नमन करते हुए भक्तजनों आज की इस दिव्य ज्ञान गंगा के सप्तम दिवस में अवगाहन करने हेतु उपस्थित समस्त विद्युत मंडली विप्रवृंद सारस्वत भगवान यजमान यजमान परिवार श्रद्धालुगण श्रोतागण भक्ति शक्तिमयी मातृशक्ति पुरुष बंधु वाल गोपाल आप सभी के हृदय में विराजमान नारायण को कोटिशा नमन करते हुए आज की इस दिव्य सप्तम दिवस की विश्राम दिवस के उपलक्ष्य पर ज्ञान गंगा में अवगाहन करने हेतु समस्त भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। आइए मन की चित्तवृत्ति को एकाग्र करें, मन की स्थिति को रोकें, मन को भगवान के श्री चरणों से जोड़ें और आज के पावन प्रसंगों का हम सब लोग रसास्वादन करेंगे हरि नाम संकीर्तन के साथ। जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे।
गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोड़ी श्री राधे रसिक रसीलो छैल छबीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्णा जय राधे जय रस बिहारिणी रस विस्तारिणी प्रिययुरधारिणी श्री राधे नव नव रंगी नवलत रंगी श्याम सुवंगी श्री कृष्णा जय राधे शोभा श्रेणी मोहा मेनी कोकिल वेणी श्री राधे कीर्ति बंता कामनी कंता श्री भगवंता श्री कृष्णा जय राधे पिछले 6 दिवस से चल रहे लगातार इस ज्ञानी यज्ञ की आज विश्राम दिवस है। इसी के मध्य में हमने अनेक भगवान की लीलाओं का श्रवण किया और उस श्रवण को हमने आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़ने का भी प्रयास किया। कथा तो मात्र हमारे रसास्वादन के लिए थी,
लेकिन हमें अपने जीवन में उस कथा से उतारना क्या है, ये समझाने का भी हमने थोड़ा सा प्रयास किया है। और जीवन को सुलभ करने के लिए दिव्य ज्ञान गंगा में आज कल रुक्मणी मंगल हुआ, भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के संग हुआ, और इसके बाद भगवान के 8 मूल विवाह और थे, जिसमें जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, लक्ष्मणा और भद्रा। भौमासुर नाम का एक राक्षस था जिसने ऐसी बुद्धि का प्रयोग किया कि मैं 16,000 20,000 कन्याओं के साथ एक मुहूर्त में विवाह करूंगा। और उस भौमासुर ने अब तक 16,100 कन्याएं अपने पास बंदी बनाई हुई थी। भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही पता चला भौमासुर दैत्य का, भगवान ने जाकर के भौमासुर का उद्धार किया और उन 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से छुड़ा करके जीने का अधिकार प्राप्त करवाया। समस्त देवियों से निवेदन किया, जाओ अपनी सदगृहस्थ में। देवियों ने निवेदन किया, प्रभु इस सृष्टि का एक सिद्धांत है, लोकाचार हमें अनुमति नहीं देता, सामाजिक दृष्टिकोण से देख करके देखना, अगर हम एक दिन भी बिना बताए घर से बाहर रुक गए तो समाज हमें जीने नहीं देता। इसलिए हमारे पास साधन है, या तो अपने शरीर का परित्याग कर दें, मर जाएं, या फिर आप हमें अपनाओ। भगवान ने उन समस्त देवियों की बात को धारण करते हुए एक मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया और भगवान के कुल विवाह हुए 16,108। प्रेम से बोलो, कितने विवाह हुए जी? हो सकते हैं इतने? यहां एक निजे लिजाती ढंग से तो 16,000 तो बड़े दूर की बात है, कहां बोल रहे हैं? पर मैया एक बात तो है, यह विवाह कोई साधारण नहीं थे। सुनिए, आध्यात्मिक ज्ञान दिया ईश्वर ने, जीव को पग पग पर संकेत छोड़ा है। ये जो 8 गुण है ना जी, ये प्रकृति के हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, ये 8 गुण प्रकृति के हैं। सृष्टि में जड़ चेतन जितनी वस्तुएं हैं सब में पाए गए। तो 8 मूल विवाह तो हुए, प्रकृति को भगवान अपने अधीन रखते हैं, ये 8 विवाहों का महत्व। और 16,100 विवाह और हुए। हमारे इस कंप्लीट वेदांत के जितना वेद है, इसका टोटल विषय है 1,00,000 श्लोक। 1,00,000 श्लोक में नियम भी हैं, 1,00,000 श्लोक में उपासना भी है, 1,00,000 श्लोक में ज्ञान भी है। इन 1,00,000 श्लोकों में से 80,000 श्लोक वेद की ऋचाएं, वेद मंत्र ऐसे लिखे गए हैं जिनमें केवल और केवल नियमावली है। आपको रहना कैसे है, आपको बैठना कैसे है, आप बात कैसे करेंगे, आप चलेंगे कैसे, आपका मन कैसे रहे, आपका खान पान क्या होगा, ये सारा विधान 80,000 मंत्रों के बीच में समाहित है। और इसके बाद हमारे पास श्लोक बच गए 20,000। उसमें से मैया 16,000 मंत्र ऐसे हैं जो उपासना के हैं। उपासना समझते हैं? उपासना माने उप समीपे असनम। उप माने उस परम पिता परमेश्वर के समीप जाने का जो मार्ग प्रदत्त करता है, उसका नाम हुआ उपासना। उप समीपे असनम इति उपासनम। तो 16,000 वेद की ऋचाओं में भगवान की
अनेक अनेक प्रकार से पूजा पाठ का विधान बताने का प्रयास किया गया है। कैसे ईश्वर की उपासना की जाए, साधना की जाए, ईश्वर को प्राप्त किया जाए। पर यहां एक विडंबना जरूर है। भगवान को प्राप्त करने के लिए मन का ठहराव, मन का रोकना, मन का टिकना जरूरी है। मन भ्रमित होता है। कुछ समय के लिए अगर मन स्थिरता पकड़ता है तो हमें बीच मार्ग में हमारे मित्र ऐसे मिल जाते हैं जो उस मन में और भटकाव दे देते हैं। पर याद रखना, जीवन में पक्का साधन ईश्वर की प्राप्ति का है। आप इधर से जाओ, आप उधर से जाओ, लेकिन प्राप्ति किसकी करनी है? भगवान की। जीव किसके हैं? भगवान के। तो उपासना कांड के 16,000 वेद की ऋचाएं ये भगवान के अधीन हैं। प्रेम से बोलिए। अगर आप उपासना करेंगे तो भगवत प्राप्ति होगी, और भगवत प्राप्ति हुई तो वो एक विवाह हुआ भगवान का। तो 16,000 वेद की ऋचाएं जो उपासना की हैं उनको ईश्वर ने अपने अधीन रखा है। और इसके बाद मैया 100 उपनिषद हैं हमारे पास, जिसमें ये बताया जाता है ये रस कैसा होता है, शब्द कैसा होता है, गुण कैसा होता है, आकाश कैसा होता है, वायु कैसी होती है। इन सब का विधान जिन ग्रंथों में रचित किया गया उन्हीं का नाम उपनिषद है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जो ग्रंथ हमें प्रेरणा दे रहा है, अर्थात केवल ईश्वर इस जगत के स्वामी हैं। तो जब ईश्वर स्वामी हैं, जिन ग्रंथों में ये वर्णन किया गया वह ग्रंथ ईश्वर के अधीन हैं। इस प्रकार से 100 उपनिषद, 16,000 उपासना कांड के वेद ऋचाएं और 8 प्रकृति के गुण, इन सब को भगवान अपने अधीन रखते हैं। और इस अधीन रखने को ही वेद में व्यास जी ने विवाह का नाम दे दिया। प्रेम से बोलना। आम विवाह नहीं है ये औरतों के, ये अलग विशेष है। इन सब कर्मों के बाद आज भगवान का एक मार्मिक प्रसंग आया, दशम स्कंद का जो मूल प्रसंग है, जिसका नाम कहते हैं सुदामा चरित्र। मैया ये सुदामा चरित्र बड़ा विचित्र है। समाज में ऐसी भ्रांति है कि सुदामा बहुत दरिद्री ब्राह्मण था, गरीब था, भीख मंगा था, या ऐसा भी कहा गया है कि जिस समय सुदामा द्वारिका में भगवान के दरबानों के साथ मिलते हैं तो वहां पर धक्के मारे गए, उसे गिराया गया, और ऐसा आप लोगों को सीरियल में भी दिखाया गया। पर ये सरासर गलत है। हमारे सनातन के रक्षक न सनातन के बारे में बोलने से कतराते बहुत हैं। ये जो ये भागवत ग्रंथ है ना हमारा, इसमें पहली बात की गरीब, निर्धन, दरिद्र ऐसा कुछ नहीं लिखा। पता क्या लिखा है? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण हैं और ब्रह्म वृत्ति है उनकी। ईश्वर को जानते हुए केवल वो 5 घर में जाकर के श्री कृष्णा का जप करते हैं। अगर किसी ने प्रसादी दे दी तो वह ब्राह्मण उस प्रसाद को पा लेते, नहीं दी तो बिना प्रसाद के पूरी रात दिन ईश्वर चिंतन करते रहते। ऐसे थे वो। और मैया सुदामा भी नाम नहीं है इसमें, यहां वर्णित नहीं आया। भागवत में नाम नहीं है सुदामा। क्या लिखा है? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सखा केवल एक मित्र बताया गया, और कैसा मित्र है? ब्राह्मण है। और क्या है उसमें गुण?
विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त इंद्रियों से जीता है वो। विरक्त किसे बोलते हैं? प्रेम से बोलना सब लोग। विरक्त पता किसे बोलते हैं? जिसके पास बहुत सी वस्तुओं का संग्रह हो, वह है विरक्त। वही हुआ ना, वही हुआ। वह नहीं होता विरक्त भैया। विरक्त होता है जो रक्त में रहते हुए भी किसी प्रकार की भीतर लालसा ना रखे। आप सब समाज हमारा है, हम भी आप सबके हैं, पर हमें आपसे कोई अपेक्षा ना हो, ना आपको हमारे से कोई अपेक्षा रखनी है। अगर हम इस त्याग बल से जी रहे हैं तो हमारे अंदर विरक्त भाव है। और विरक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण सुनना, पता कौन सा उदाहरण है? नौका किस किस ने देखी है? किश्ती सब नहीं देखी है, आज सभी देखेंगे क्योंकि सतलुज के जो बनी है झीलें, नौका पानी के ऊपर तैरती है, उसका नाम है विरक्त रहना। और जिस दिन वो नौका पानी को अपने भीतर प्रवेश होने देती है, उस समय वो लिप्त हो गई विरक्ति से। अर्थात समुद्र का जल, झील का जल कश्ती के ऊपर हावी हो गया, और जिस दिन कश्ती में जल भरा उसी समय कश्ती डूब गई। प्रेम से बोलना। तो संसार एक समुद्र है, उस समुद्र में हम सब किश्तियां हैं। हम किश्तियों में समुद्र का जल हावी ना हो जाए, समझे आप? अर्थात समाज हमारे ऊपर पूरा प्रेशर न डाले किसी बात का। हम इतने विरक्त रहें कि समाज हमारा है, लेकिन कर्म नियम से करेंगे। नियम जीवन में बहुत जरूरी है भैया। तो सखा जो थे, मित्र जो थे, ये विरक्त इंद्रिय आर्थेषु, अर्थात विरक्त रहते हैं। ना इनको जीने की खुशी है, ना इनको मरने का गम है, ना इनको मिलने की खुशी, ना इनको जाने का गम। ऐसी जिंदगी जीते, हर समय ईश्वर का चिंतन करते। ये इस सखा की विशेषता है। और मैया जो लोग बोलते हैं कि बड़ा गरीब था, निर्धन था, मांगता था, ऐसा था, उनके लिए सुनो, यहां लिखा गया है प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। प्रशांत आत्मा होता है प्रसन्न चित्त से रहना, प्रसन्न मन से रहते हुए जिंदगी जीता है ये सखा। और इस प्रकार से हमें भी जिंदगी जीनी है प्रसन्न आत्मा से। ये बताओ कि इस संसार में लोग गरीब हैं गरीब जी? गरीब होते हैं समाज में लोग? बोलना वाला कोई होते हैं गरीब? नहीं, आप फंस गए हैं, दुविधा में पक्के फंस गए हैं ना। आप हाँ करने वाले अब ना। 7 दिवस किया दिव्य सत्संग आपने श्रवण किया है, इतना तो हम भी चाह रहे थे कि आप कुछ बोलें। पर मैया इस समाज में कोई गरीब नहीं है, और जो बोले कि गरीब है ना, उसे हमारी तरफ से ये बता देना, भैया तेरा ये जो जीवन मिला है ये अमूल्य है। अमूल्य है। सुनो कैसे है अमूल्य। आंख है, नाक है, कान है, जीवा है, लीवर है, किडनी है, आंतड़ियां हैं, हार्ट है, नलियां हैं, जितनी भी चीजें हैं सब कॉस्टली हैं। इस दांत की जो भगवान ने दांत दिए, इनकी कदर नहीं करता आदमी। अनाब शनाब वस्तुएं खा के दांत खराब कर लेता है, फिर जो लगवाने जाता है तो 70,000 और 80,000 में लगते हैं, और वो भी डुप्लीकेट, ऐसे चबा नहीं सकते कुछ। ऐसे ही आंख कितनी कॉस्टली है हमारी। हर अंग हमारा कीमती है, और इतनी कीमत है कि जो हम रेडीमेड डलवाते हैं वह वैसा काम नहीं करता। इसलिए इस शरीर की कीमत का मूल्य नहीं लगाया जा सकता। और जब शरीर दे दिया ना भगवान ने, फिर गरीब नहीं हो सकता इंसान।
पैसे से गरीबी आंकते हैं, ये एक अलग आपका विषय है। पैसे से गरीब और अमीर नहीं होता। गरीब और अमीरी ये भक्तजनों हमारा मन से है। प्रशांत आत्मा, प्रसन्न रहना, संतोषी रहना। एक संत थे, बड़े पंजाबी संत हैं, बुल्ले शाह जी। संत बुल्ले शाह से पूछा किसी ने कि आप भगवान का बड़ा धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, राधे राधे जी, शुक्रिया अदा करते हैं, हमें बताने का प्रयास करें, कृपा करें कि आप भगवान का धन्यवाद क्यों करते रहते हैं 24 घंटे। प्रेम से बोलो, ध्यान से सुनना, धन्यवाद क्यों करना चाहिए भगवान का। पूजा पाठ दान यज्ञ ये कोई बड़े विषय नहीं है, धन्यवाद करना भगवान का बड़ा जरूरी है। और क्यों करते हैं? बुल्ले शाह वो संत थे, उन्होंने अपने पद में गाया बड़े अच्छे सुंदर तरीके से। चढ़ते सूरज टलते वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे, जिना दा ना कोई सरते, ओ भी बच्चे पढ़ते वेखे, ओदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे देखे, लोकी कहंदे दाल नी गलती, लोकी कहंदे दाल नी गलती, मैं तां पत्थर गलदे वेखे, जिन्हां ने कदर ना कीती रब दी, हथ खाली ओ मलदे वेखे। बुल्ले शाह कहते हैं, मैं भगवान का हर बात में शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसा भी मैंने समाज देखा, जिन बच्चों के ऊपर से माँ बाप का साया चला जाता है, वह बच्चे भी जी रहे हैं। और ऐसे भी देखे, हम खड़ाऊं पहन करके घूम रहे हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो नंगे पांव भरी गर्म बालू में घूमते हैं। तो बुल्ले शाह क्या कह रहे हैं? कितना भी कमाना जीवन में, दरिद्रो अस्तु असंतुष्टो कृपणो यो अजितेंद्रिया। दरिद्र पता है कौन है? सुदामा, जिसका नाम सखा सुदामा जो है, ये दरिद्र नहीं है, क्योंकि ये संतोषी हैं। दरिद्रो अस्तु असंतुष्टो, सब कुछ मिल रहा है फिर भी असंतोषी है, मन में संतोष नहीं है रति भर का, तो उस व्यक्ति का नाम है दरिद्र भैया। ये सखा जो है, प्रशांत आत्मा, बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं, जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीते हुए। ये सखा का मित्र है द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण। विवाह हुआ, पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला ने कहा, स्वामी मुझे पता चला आपके मित्र तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं, तो अगर आप एक बार उनके पास जाएंगे, वो कुछ ना कुछ तो हमें प्रदान करेंगे। भक्तजनों, ये वो भक्त है, सखा है, जिसने अपनी पत्नी से कहा, मैं मांगने के लिए जा ही नहीं सकता। और फिर देवी जी ने कहा, मांगना नहीं बोल रही है, आप एक बार दर्शन तो करके आओ। और दर्शन करने जाने के लिए भी सुदामा ने कहा, देवी मित्र के घर में, गुरु के घर में, संबंधी के घर में, और अपने घर आते समय जीभ को खाली नहीं आना चाहिए। इसलिए मेरे मित्र के घर में पहली बार जाऊंगा तो कुछ तो आप प्रदान करो। और मैया उस देवी ने चत्वा याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा वर्त्रे प्रादा उपायनम।
क्या किया? याचित्वा चतुरो मुष्टीन, 4 मुट्ठियां मांगी पड़ोसियों से जाकर के। किस चीज की? तंडुलान, पृथक तंडुलान, अलग अलग चीज। मैया देने वाले के अंदर भी अगर सामर्थ्य हो तो ठीक दो। घर से मांगने गई ना तो अलग अलग चावल दिए रंग बिरंगे, और घर में इतना सा वस्त्र नहीं था कि वह उन वस्त्रों से कहीं चावल को वस्त्र में बांध करके भेज देते। प्रेम से बोलना। तो किस वस्त्र में बांधती हैं? चैल खंडेन। चैल माने खंडित वस्त्र, मेला कुचैला, ऐसा वस्त्र जो कई जगह से सिला हुआ था, उस वस्त्र को बांध करके वह भिक्षा लेकर के देवी ने अपने स्वामी को वहां से भेजा। चैल खंडेन वस्त्र में बांधे हुए पृथक तंडुल और उन चावलों को लेकर के चल रहे हैं सुदामा। प्रेम से बोलना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की मातृशक्ति। सुदामा भगत हरे कृष्णा का जप करते हुए चल रहे हैं, और उस दिव्य जप के साथ उस कुक्षी में डाल करके, इतने से चावल की पोटली कुक्षी में डाल करके प्रस्थान किए। हरि का गुणगान कर रहे हैं। बहुत शीघ्र भगवान का स्मरण करते हुए वह अतिशय शीघ्र द्वारिका के द्वार पर पहुंचते हैं। वहां पर दरबान खड़े थे, पहरेदार। प्रेम से बोलना। पहरेदार खड़े थे। उन पहरेदारों ने ब्राह्मण को देखकर नमस्कार किया। अब समझना आप बात। लोग कहते हैं धक्का मारा, और एक उसके ऊपर किसी राइटर ने वो भजन भी लिखा है। हमें तो ऐसा लगता है कि उसका बेचारे का बौद्धिक बल इतना होगा, इसलिए वो इसको सर्च नहीं कर पाया। सुदामा कौन सी सत्ता थी, क्योंकि ये तो अपनी अपनी सर्च है मैया, बौद्धिक बल अपना अपना है। लेकिन दरबान किसके थे? पहला विचार तो ये कर लेना चाहिए राइटर को। दरबान किसके थे? कृष्ण के, साधारण व्यक्ति के नहीं थे। और कृष्ण के दरबान हो और उनके अंदर ऐसी बात हो कि ब्राह्मण का अपमान करें, ऐसा नहीं हो सकता था। ये बात ही गलत बोली गई, और भजन तो फिर सारा ही गलत है भैया। जैसे ही दरबानों ने देखा, प्रणाम किया, सुदामा ने कहा द्वारिका नाथ का नगर यही है क्या? मैं द्वारिका नाथ से मिलना चाहता हूं। दरबान कहते हैं हम अभी जाते हैं, आप अपना पता तो बताइए। पता कुछ नहीं बताते। और दरबान वहां से निकले। जाकर के भगवान श्री कृष्ण अभी विश्राम के लिए गए ही थे कक्ष में, कि इतने में वह दरबान पहुंच करके किस प्रकार से निवेदन करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। शीश पगाना जगातन पे प्रभु, जाने को आही वसे के ही रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाँव पान कीन नामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एको, द्वार खड़ो
पगा ना झगा तन पे, सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, और मैया पांव में खड़ाऊ नहीं है, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, फटी हुई धोती, दुपट्टा भी बिल्कुल पतला सा फटा हुआ। और ऐसी स्थिति में वह पार्षद कहते हैं, दोनों दरबार कहते हैं, प्रभु आपके धाम का पता पूछ रहा है, और अपना नाम बताया सुदामा। भगवान ने जैसे ही सुदामा नाम सुना, मैया किसी को नहीं देखा, उद्धव महामंत्री पास में, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, सब देवियां वहां, किसी को नहीं पूछते हैं। एकदम से दौड़े, खड़ाऊ खुल गई, पीताम्बरी धरा पर गिरी, दौड़ते चले गए। और भगवान आज बड़े प्रसन्न हैं अपने सखा से मिलने के लिए, और जैसे ही मिले ना तो गले से लगाया, आबत ते हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और रहीमन तहां ना जाइए, कांचन वर्षे मेह। ये समस्त भक्तजनों जीवन में धारण करने वाली बातें हैं। आबत ते हर्षे नहीं, आने की कोई खुशी ना मनाए, और नैनों में स्नेह ना दिखा पाए, प्रेम ना दिखा पाए नेत्रों से। तो ऐसे जीव के घर में भले ही सोने की बारिश हो रही हो, रोज सोना बरसता हो, रहीमन तहां ना जाइए, वहां कभी मत जाओ, भले सोना ही बरसता हो। तो मातृशक्ति भगवान का तो स्नेह अपार था, हृदय से लगाया, मिलकर के भीतर लाए, और अपने सिंहासन पर विराजमान किए। रुक्मणी से कहा, जाओ स्वर्ण की परात और स्वर्ण के लोटे में जल लाओ, मेरे घर में ब्राह्मण का आगमन हुआ है, मैं ब्राह्मण देवता के चरण प्रक्षालन करूंगा। भगवान क्यों करते हैं ऐसा काम? क्या जरूरत है भगवान को ब्राह्मणों के पैर धोने की? विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम, विप्र प्रसादात वैकुंठ धाम। मैं विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, ब्राह्मणों की कृपा से मैं इस धरती पर अवतार लेता हूं। पता किस लिए आते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का आगमन ही गौ की रक्षा और ब्राह्मण की रक्षा के लिए होता है, संत समाज के लिए होता है, पापियों का उद्धार करने का ध्येय नहीं है ठाकुर जी का। तो मैं ब्राह्मणों की कृपा से धरती पर आता हूं। विप्र प्रसादात कमला वरोहम, मैं उन ब्राह्मणों की कृपा से श्री का पति, लक्ष्मी का पति, कमला का पति बनता हूं। उन ब्राह्मणों के सुआशीर्वाद से मेरा नाम कृष्ण रखा जाता है, मेरा नामकरण राम रखा जाता है। और विप्र प्रसादात वैकुंठ धामम, उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं वैकुंठ को संभालता हूं। इसलिए देवी धरती पर ब्राह्मण भगवान का स्वरूप है। प्रेम से बोलना। ब्राह्मणों के चरण धुलाने की बात रुक्मणी से कही। रुक्मणी ने परात लाई, जल लाई, लेकिन मैया जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की स्थिति देखी और स्थिति का व्याख्यान कर रहे हैं, बता मेरे यार सुदामा रे,
भाई घणे दिन में आया। अरे अणवी भी आती है होनी समझ है, हल्की फुल्की तो आई जानी। अरे बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिन में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिन में। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिन में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिन में आया। बालक थार जब आया करता, बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। रोज खेल के जाया करता। बालक थार जब आया करता, बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। रोज खेल में जाया करता। के तकरार सुदामा रे, भाई घणे दिन में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिन में आया। मने सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी। क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। यूं कर पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी। क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। यूं कर पड़ गई ठोकर खानी। की मार सुदामा रे, भाई घणे दिन में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिन में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिन में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिन में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। इस रानी की बात बता दे। रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। इस रानी की बात बता दे। रानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घणे दिन में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिन में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिन में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिन में आया। भगवान अपने सखा से एक एक करके सारी बातें पूछ रहे हैं। धीरे धीरे कि जब बचपन था हम दोनों खेलते थे, आप आते थे, और वो बचपन का समय बीत गया। आप अपने क्षेत्र चले गए, हम अपने क्षेत्र चले गए, अब तक आए नहीं। अपने परिवार की हालचाल मुझे बताओ, बच्चे कैसे हैं, पत्नी कैसी है, विवाह हुआ है नहीं हुआ, सारा वृतांत पूछा। और जब सारा वृतांत बता दिया तो भगवान पता क्या कहते हैं, सुनो सखा। चाहिए थार थन पहल में आना, चाहिए थार थन पहल में आना। इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए थार थन पहल में आना। चाहिए थार थन पहल में आना। इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। भूल या प्यार सुदामा रे, भाई
दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। जीव भी आ गया ठीक वक्त पे, आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। जीव भी आ गया ठीक वक्त पे, आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। ओ जिगरी यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। आजा भगत छाती के लालो, आजा भगत छाती के लालो। शिव बत तने कठे में बिठा लो, करूं सहु पार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। बता मेरे मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। बता मेरे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सारा हालचाल पूछा और हरियाणवियों ने ना ऐसा लिखा है कि जो उनके मन का भाव था, बहुत सुंदर लिखा है। शब्द जरूर हमारे से थोड़ा अलग है पर उसके भाव बड़े भारी दिव्य हैं। ऐसा भजन है ये लिखा हुआ हरियाणवी में। मैया प्रक्षालन तो नेत्र जल से हो गया, वस्त्र बदले गए, तख्त पे बिठाया हुआ है, प्रसादी लाए 56 भोग का थाल, दिव्य प्रसाद। सुदामा कहता है अरे लाला इतना काय को कर रहा है, ऐसा तड़का भड़क भोजन खाऊंगा बुद्धि खराब हो जाएगी, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। बुद्धि खराब करने का साधन है बहुत तेज पदार्थों का भक्षण करना, और विशेष करके जो आजकल के चले हैं। इसलिए सुदामा ने कहा भैया इतना तो मैं नहीं खा पाऊंगा। भगवान कहते हैं मेरा प्रसाद समझ के इसका आहार कर, चिंता मत कर। प्रसाद बुद्धि से जब पाएगा तुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। आहार हुआ भैया, बातचीत हुई, और इसके बाद भगवान पूछते हैं कि आपने विवाह किया नहीं किया, तो विवाह की बात हो गई। भाभी घर में है तो कुछ तो जरूर भेजा होगा। ऐसा भगवान कृष्ण ने क्यों पूछा कि विवाह हुआ कि नहीं? इसके पीछे कारण रहा मैया। घर में अगर औरत है ना, उसे पता है कैसे देना है किसी को, कैसे लेते हैं, कैसे व्यवहार बर्तन करते हैं। पुरुष को नहीं होता पता इन बातों का, वो तो जैसे उठता है वैसे ही आ जाता है सीधा। देवी को पता है किसके घर में किस तरीके से जाना चाहिए, कौन सी वस्तु किस समय लेके जानी है, कितना उसको शगुन शास्त्र करना है। इसलिए पूछा भगवान ने, तो कहा कि विवाह तो हो गया। और भगवान ने कहा फिर अगर भाभी घर में है तो हमारे लिए तो जरूर कुछ भेजा होगा। बताओ क्या भेजा? अब इतने बड़े भवन को, स्वर्ण महल को देख करके पोटली को छिपा रहे हैं सुदामा। सुदामा पोटली छिपाते हैं, भगवान पोटली को खींचने में लगे हैं। और इतने में हमारे लाल जी ने, ठाकुर जी ने एक झटका दिया, पोटली खींच ली, एकदम से चावल का एक मुट्ठी का एक मुट्ठी भीतर, और कहा कि श्रियाहीन जो जातक है अक्षय श्रिय हो जाए। श्रीहीन शब्द था उसके माथे में, भाग्य में, वहां लिख दिया अक्षय श्री। सुदामा तेरे घर से आज के बाद कभी लक्ष्मी
नहीं जाएगी, ये देते हैं भगवान। और दूसरी मुष्टिका खाई और खाते ही भगवान ने कहा स्वर्ग का एक छत्र साम्राज्य जो होता है, जो सुख उस साम्राज्य का है, वह मैं प्रदान करता हूं सुदामा। और तीसरी मुट्ठी भी खाने लगे। रुक्मणी मैया ने पकड़ ली बाजू। रुक्मणी कहती है स्वामी कच्चे चावल पेट खराब करते हैं, प्रेम से बोलो। क्या कहा? कच्चे चावल। और इशारे से पता क्या बोला? बड़े लुट रहे हैं इस ब्राह्मण पर। याद करो वो दिन बैकुंठ में आप लेटे हुए थे, मैं चरण दबा रही थी, एक ब्राह्मण आया और आपकी छाती पर लात मारी। किसने मारी थी? भृगु जो मारी लात, ऋषि भृगु ने। देवी ने कहा उस ब्राह्मण को याद करो, इसके ऊपर बड़े मत लुटो, ब्राह्मण नहीं होते हैं किसी के। भगवान ने तिरछी नजर से देखा, अच्छा ऐसी बात है। तू जो पटरानी बनी ना रुक्मणी, पता कैसे बनी? ब्राह्मण आपका प्रेम पत्र लेकर के मेरे पास आया, मैंने पत्र पढ़ा, उस ब्राह्मण के संग में मैं आया, तुझे उठा के ले गया। अगर वो ब्राह्मण पत्र नहीं लाता तो आज मेरी पटरानी नहीं बनती। रुक्मणी निरुत्तर हो गई, पर भगवान ने अपनी पत्नी की बात मानी। यहां प्रेम से बोलो। और अगर भगवान ने पत्नी की बात मानी ना, तो आम इंसान को भी अपनी धर्म पत्नी की बात को मानना चाहिए। प्रेम से बोलिए। क्यों मानी? ये कहा कि आपने ठीक कहा और आपकी बात से मैं सहमत हूं कि चावल खाने से पेट खराब हो जाता है, क्योंकि रुक्मणी ने सबके सामने ये बात बोली, पेट खराब होता है। और अगर भगवान कहीं रुक्मणी की बात को नहीं मानते तो आज समाज में ये भ्रांति हो जाती कि भगवान ने बात नहीं मानी, हम क्यों माने। जबकि शिक्षा ये दी गई समाज को कि भगवान देवी की बात को मानते हैं, तो इंसान को भी समाज भरे समाज में अपनी पत्नी की बात को मानना होगा। प्रेम से बोलो। और ये भी बात पक्की है, जिस दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी आपस में बात मानना प्रारंभ कर देते हैं, वह जिंदगी बड़ी सुखी बीतती है, उसमें कोई परेशानी नहीं आती। रिटर्न दे सकते हैं हम भैया। लगभग हमारा कोई 28 वर्ष का ये अनुभव समझ लो आप, बड़े छोटी उम्र से शुरू हो गए थे हम। जिस दाम्पत्य गृहस्थ में देवी की बात मान ली जाती है या देवता बोल रहा है तो देवी बात मान रही है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, वह गृहस्थ बहुत सुखी होती है, स्वर्ग है। यहां भगवान ने बात मानी, गृहस्थ को स्वर्ग का प्रमाण दिया। और सुदामा के साथ सारा वृतांत हुआ भैया। बहुत देर बात होती रही। भगवान ने पूछा, भाभी ने कुछ बोला तो नहीं था? हाँ, भाभी ने बोला था। आपकी भाभी ने कहा है भगवान से कह देना, एक मास तो पाठ में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल की नित्य एकादशी होए। भगवान से कह देना, द्वारिकाधीश से बोल देना, एक महीने में 2 एकादशियां होती हैं, एकादशी को आहार नहीं खाना चाहिए। प्रेम से बोलो। क्या नहीं खाना चाहिए एकादशी को? किसने बोला ये चावल? ऐसे मत बोला करो, हमें कष्ट होता है, हमें सनातन के प्रति बड़ी ललक है हमारी। चावल नहीं है। एकादशी तिथि में अन्नौ न भुंजीत शब्द है वहां पद्म पुराण में। अन्न ग्रहण नहीं करना। और अन्न में मूंग की दाल भी अन्न है, उड़द की दाल भी अन्न है, चने भी अन्न है, कनक भी अन्न है, बाजरा भी अन्न है, मकई भी अन्न है। समझ गए? अन्न वर्जित है एकादशी तिथि को ठाकुर जी को। और ठाकुर जी के साथ साथ सबको एकादशी को कहीं भी अन्न नहीं मिलेगा।
अगर आप चपाती खाते हैं ना एकादशी को, तो चावल खाने का भी दोष नहीं है। और अगर चपाती नहीं खाते हैं, व्रत रखते हैं, तो चावल का तिनका भी लग गया तो पाप है। चावल निषेध नहीं है। आज के बाद कभी आपसे कोई पूछे कि भाई एकादशी को क्या नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। एकादशी में अन्न का ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा ज्वाला जी में हुई थी, तो वहां क्षमा करना, श्लोक संख्या हमें याद नहीं रही, लेकिन पंचम सर्ग की बात है। एकादशी के दिन तो श्राद्ध भी आ जाए तो वो भी नहीं करना चाहिए, मना किया उन्होंने। अन्न का दान भी निषेध है एकादशी में भैया, खाना तो दूर की बात है। और यहां क्या होता है, चावल नहीं खाएंगे बाकी सब, पर एकादशी में आहार नहीं लेना चाहिए, अल्पाहार करना चाहिए। व्रत करो, ज्यादा व्रत मत करो, एकादशी को व्रत करो, निराहार रहो, जल पी लो, ज्यादा दिक्कत आ जाती है दूध पी लो, उससे भी ज्यादा दिक्कत आती है तो फलाहार कर लो, प्रेम से बोलो। पर फलाहार पता कितना करना, फलाहार इतना करना जिसमें फूली हो जाए। 2-2.5 किलो आलू चबाओ, फिर उन्हें हा व्रत रखा था भाई पिछले कल, बुरी हालत हुई, 2.5 किलो आलू खा गए। स्यूल, आलू, कुट्टू, क्या क्या पता नहीं बनाते हैं और खाते हैं। और फिर दूसरे दिन अपनी धर्म पत्नी को सुबह बोला आलू के परांठे बनाना, 6 बजे तैयार कर देना, आज ब्रेकफास्ट जल्दी लूंगा, पिछले कल व्रत था मेरा। अरे भाई अगर 1.5 किलो आलू का फलाहार खाया आपने तो व्रत काहे का हुआ? व्रत का भाव है इस मशीनरी को रिसाइकल करना। समझ रहे हैं आप? क्या बोलते हैं गाड़ियों की सर्विस, शरीर की सर्विस है 15 दिन में। शास्त्र ने बड़े साइंटिफिक तरीके से तैयार किया है शरीर। आप 10 दिन तक जो आहार ले रहे हैं लेते रहो, किसी को अपच हो जाता है, किसी का पच जाता है, लेकिन एकादशी का व्रत रखेंगे तो सारी आंतड़ियां शुद्ध, सारी बीमारियां दूर। इसको हालांकि मोबाइल मुगलैल इत्यादि चेंज करते हैं जैसे गाड़ी का, वैसे हमारी गाड़ी का सारा इंजन ऑयल इत्यादि चेंज होना। और वो कैसे होगा? जब आहार नहीं लेंगे, केवल जल लेंगे, दूध लेंगे या चाय लेंगे। समझ गए? आहार शुद्धि से शरीर शुद्धि बताई थी हमने, तो उसी सिद्धांत को धारण कीजिए। एकादशी को आहार वर्जित है, और अगर आपने एकादशी को 1.5 किलो फलाहार खाया तो उससे तो बेटर था भाई भोजन कर लेते, बात खत्म हुई। ऐसे क्या दिखावा करना भगवान को, फलाहार भी करना है तो इतना सा करो ना, कटोरी भर। कई बार तो ब्राह्मण लोग भी वही दबा के ही रगड़ देते हैं फलाहार पाठों में। कम खाओ, जायज। आहार और अल्पाहार का अंतर तो स्पष्ट कर लो अपने जीवन में। तो देवी जी बता रही हैं हमारे घर में एकादशी है, प्रभु सदा एकादशी है। सो प्रभु दीन दयाल की सदा नित्य एकादशी हो, रोज एकादशी होती है हमारे घर में। बताना क्या चाह रही है? खाने के लिए भोजन, पर सीधा नहीं बोला, तरीके से बताया। और फिर भगवान ने उत्तर दे दिया, सखा भाभी से कह देना जाकर के, होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो। होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। होनी थी सो होली, सखा कह देना भाभी अब तेरे घर में द्वादशी होगी। द्वादशी को भंडारा होता है, एकादशी में व्रत होता है। द्वादशी को अन्नदान बहुत श्रेष्ठ बताया गया। इसलिए मैया मातृशक्ति आपसे कहते हैं, सबसे कहते हैं, ये बाल गोपाल भी ये ध्यान रखो जीवन में, अन्न का कर्ण और संत का क्षण कभी व्यर्थ मत गवाओ। संत का क्षण भी कीमती है, क्योंकि संत का तो एक कदम चलना भी बहुत बहुमूल्य है।
वह जिस धरा से एक बार अपने कदम रख देता है वह धरा पवित्र हो जाती है। इसलिए अत्यधिक संत के साथ वार्तालाप ना करते हुए उनका समय व्यर्थ ना गवाओ। और मैया दूसरी बात कि भोजन उतना ही पाओ जितना पा सके, थाली में मत छोड़ो, कण भी व्यर्थ मत गवाओ। जिन लोगों को भोजन नहीं मिलता है ना जी, या जिन्होंने देखा है ये जीवन, वो जानते हैं भोजन की कदर क्या होती है। जब 4 दिन के बाद कहीं भोजन का एक टुकड़ा मिलता है ना, उससे पूछो भाई ये भोजन होता क्या है। और जिसका पेट भरा हुआ है उसको अगर भोजन के लिए आप पूछ भी लेंगे तो वृथा भोजन तृप्तेषु, जो तृप्त है, पेट भरा है, उसको भोजन देने से लाभ भी क्या होगा। तो अन्न का कण और संत का क्षण जीवन में व्यर्थ मत गवाना। आज वरदान मिल गया, सुदामा जी वहां से विदाई लेते हैं। सुदामा ने विदाई ली जिस समय बार बार पूछा, देखो ना इतने बड़े घर में गए हैं, पर एक बार भी ये लालसा पैदा नहीं की कि मुझे ये दे दो। द्वारिकाधीश सोने की द्वारिका थी, चाहते तो इतना भी बोल सकते थे कि थोड़ा सा स्वर्ण ही दे दो ना, एक बार भी ऐसा नहीं कहा, पूछते बार बार है। चलने लगे और सुदामा कृष्ण से पूछ रहे हैं, सखा चलूं, सखा चलूं? हाँ चल पड़ो, पर धोती खोल दो, वस्त्र खोल दो। भगवान जानते हैं सुदामा वो मित्र है, ये वो सखा है मेरा जिसे लेश मात्र भी लोभ नहीं है जीवन में। मिल जाएगा तो भी खुशी, ना मिला तो भी खुशी। बड़ी दिव्य और पावन रचना रची है यहाँ सुदामा और कृष्ण। एकदम से सुदामा ने अपने वस्त्र उतार दिए और पुरानी धोती वो सारा लगा करके वहां से चले। जब मुख्य द्वार पे पहुंचे ना, एक बार फिर पीछे मुड़ के हाथ जोड़ के कहते हैं, अच्छा लाला तो चल ही पड़ता हूं। भगवान कहते हैं चलो, भाभी इंतजार कर रही होगी आपका। वहां से निकले, अपनी कुटी के पास आए। भगवान की कृपा देखना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। भैया इस संसार में मांगने वाले को तो भीख भी नहीं देते लोग। घर के पास पहुंचा, द्वारिका जैसा भवन, सुदामपुरी, हरे कृष्णा का जप चल रहा है, देख करके पीछे मुड़ने लगा। ऐसा विचार किया, ये मेरा नगर नहीं है, मेरी तो छोटी सी कुटिया थी, मैं कुटिया में निवास करता था। दरबान खड़े थे, उनसे पूछा भैया यहाँ मेरा छोटा सी झोपड़ी थी, वो कहाँ गई? कि ये तो सुदामपुरी है, यहाँ कोई झोपड़ी नहीं है। सुदामा ने कहा ये सुदामपुरी किसने बनाई? सुदामा नाम का एक ब्राह्मण है, उसकी है। अच्छा, बहुत बड़ा साहूकार होगा, पैसे वाला होगा, धन बहुत होगा, स्वर्ण की बना ली होगी, पर मेरी झोपड़ी तो उखाड़ दी ना। दरबानों ने कहा नहीं महाराज, पैसे वाला नहीं है, वो बड़े निर्धन ब्राह्मण हैं, क्या उनसे मिला सकते हैं आप? हाँ, वो आजकल द्वारिका गए हैं, सुदामा का बौद्धिक बल चक्कर आया, मैं ही तो गया था द्वारिका। इतने में दरवाजे के अंदर से सुशीला ने देख लिया पतिदेव। सुशीला ने देखा पतिदेव, एकदम बाहर आई, दासियां साथ में चली है। दुबली पतली सी सुशीला मैया आज हट्टी कट्टी हो गई थी, तगड़ी, रंग भी सुंदर सा। आवाज लगाई, स्वामी सुदामा देखो कितने भोले ब्राह्मण थे, पराई औरत की तरफ आंख उठा के नहीं देखते थे। ऐसे घूम के देखा, मोटी तगड़ी सी दिखी, एकदम से राम राम बोलते हुए नेत्र को नीचे करते हुए आगे को चलने लगे। सुशीला ने कहा स्वामी मैं हूं आपकी धर्मपत्नी सुशीला, अब देख रहे हैं। अच्छा सुशीला, तेरे पे बड़ा नूर चढ़ा,
सब कृपा है द्वारिकाधीश की। सुदामा कहते हैं देवी तेरे ऊपर तो बड़ी कृपा हुई है, हम तो जैसे गए थे नंगे पांव फटी हुई धोती लेकर के वैसे ही आ गए, हमें तो पूछा तक नहीं धोती के लिए। पर मेरी बात सुन, तुझे वैभव चाहिए था, तुझे वैभव मिल गया और मुझे ठाकुर का दर्शन चाहिए था, मैं उसका दर्शन। और सुदामा क्या कह रहे हैं, भगवान को पुकारते हैं, काहे को दी ये सारी चीजें। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। कम पहले से ही, कम पहले से ही, कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे। कम पहले से ही, कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर हे मुरलीधर, हे मुरलीधर। हमारे जीवन में प्रभु सखा पहले से बहुत कुछ था, ये काय को दिया, इसकी वजह से तो और दुखी हो जाऊंगा। अब तो मेरी जिंदगी गमगीन हो जाएगी, सिवाय सुख के बाद दुख मिलता है। मैं अच्छा था, नमक से प्रसाद खाता था, आपका गुणगान गाता था, अब तो बुद्धि बदल जाएगी मेरी। चलने लगे वहां से रोते रोते, अच्छा नहीं किया ये मुरलीधर तूने। और इतने में हमारे लाल जी पीछे खड़े हुए, टेढ़ी टांग केवल से, टेढ़ी टांग, जैसे टेढ़ी टांग वाला खड़ा हुआ आवाज लगाई, सखा कहाँ जा रहे हो, मुझे वैभव नहीं चाहिए था लाला, मैंने तेरे से कुछ नहीं मांगा था, मुझे दर्शन की अभिलाषा थी। भगवान कहते हैं सुनो मित्र, मैं इस संसार में अपनी इच्छा से किसी को कुछ देता हूँ, किसी का कुछ छीन लेता हूँ, लेकिन जो लोग फिर भी मेरी शरणागति होकर के इन समस्त पदार्थों का भोग करते हैं, वे अपने जीवन में सुख भोगते हैं। इसलिए घर छोड़ करके भक्ति करेगा तो मेरी प्राप्ति देरी से होगी, घर में रहते हुए अगर भजन करेगा तो मैं तुझे तुरंत प्राप्त हो जाऊंगा। प्रेम से बोलना। भक्तजनों, गृहस्थ सर्वोत्तम साधन है भगवत प्राप्ति का। हमें सुदामा चरित्र तो बहुत कुछ देता है। सुदामा के चरित्र में एक विशेषता ये रही, जीवन में कुछ भी मिले मैया, बहुत बड़े बड़े स्थान मिलेंगे, बड़े लोग मिलेंगे, बड़ा पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन भगवान से निवेदन करना सदा, अपनी शरणागति ना जाने देना, मन में कभी ये अहंकार ना आए कि हमारे पास बहुत कुछ है। हमें इतना विनम्र बनाए रखना ठाकुर कि हम सदैव आपके चरणों में जुड़े रहें, बस ये एक साधन जरूर जीवन में अपना। एक समय ऐसा आता है मैया जब ये चीजें याद आती हैं, आप पूरी सभा में बहुत बच्चे हैं, बेटा जवानी में जोश होता है, जीव को होश नहीं होता। इस समय आपको ऐसा लगेगा कि ये इनका काम है सुनाना, नहीं मैया, हम उनमें से बने ही नहीं है, हमने अपनी जिंदगी भी जी के देखी है। और जिस दिव्य विभूति के लिए हम आज ये सत्संग सुना रहे हैं ना, वो दिव्य विभूति ने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया। आप बच्चे कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे,
उनका जीवन बहुत कठिनाई से हम चारों भाइयों की अगर आप इनकी वास्तविकता जानेंगे आप हैरान हो जाएंगे। धन्य है वो गुरुदेव, बिना मां के 4 बच्चों को पालना, नौकरी की, आज ये बगीचा लगाया गया उनका, बहुत कम जानते हैं आप। और एक ऐसे गांव से निकल करके आए हैं कि उस गांव का बच्चा भी अनुभव नहीं करता कि ये आचार्य शालिग्राम जी के बेटे सब ऐसे होंगे। और उनमें हमारा संपर्क शिव डोगरा जी से बहुत ज्यादा रहा। और हमारी लाइफ में हमें केवल बोलने वाला 28 साल की टर्म में भैया एक ही व्यक्ति था केवल, जो हमें बोल लेते थे। बाकी ईश्वर की कृपा है, कोई संसार में हमें नहीं डांटता। अब कोई नहीं डांटता, केवल शिव डोगरा जी थे कि सुबह भी डांट देना, शाम को भी डांट लेना, बच्चों की तरह मानना। हम कथा लक्ष्य नहीं है हमारा, हम इनके लिए आए हैं भाई, हम अपने आप सुनाएंगे इनको, इसलिए आगमन हुआ। कथा के लिए इनके पास कमी नहीं है, ये तो वृंदावन से मंगवा सकते थे कथावाचक, ये बड़े हाई लेवल की कथा और भी करवा सकते, पर हमारा एक ध्येय था, मन था कि वह दिव्य विभूति कम से कम एक बार ये श्रवण करे कि हमारा बच्चा भी ऐसा कुछ करता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, जोश है आपके पास, जोश को होश से प्रयोग करना, देखना कहीं इस उम्र में गलत होना। आज की गलती पूरा जीवन रोएंगे बच्चे। ये उपदेश केवल बच्चों के लिए है, बूढ़ों को नहीं हम बोल सकते किसी को। बच्चों को भी इसलिए समझा रहे हैं कि हमारे वैदिक सनातन से विमुख होकर के पीढ़ियां बिगड़ रही हैं भैया। बड़ा कष्ट होता है जब हम नशे में धुत बच्चों को देखते हैं। आप सबों से निवेदन, इस बगिया से निकल करके नाम रोशन होना चाहिए आपका। वहां से पढ़ करके निकले हैं और ऐसे बने। ये मेहनत आपकी होगी, रंग आपका होगा, शिक्षक आपके मार्ग दर्शन करवाएंगे और ये सारे लोग डोगरा परिवार व्यवस्था बनाएगा। लेकिन बेटा जीवन में तरक्की आप करेंगे और उस तरक्की के लिए पूरी मेहनत और लगन से जी जान लगा करके अपने अध्ययन पर रत रहना। कभी गलत कदम मत उठाओ जीवन में, प्रेम से बोलना। सुदामा प्रसंग ऐसा बहुत कुछ सुनाता है। इसके बाद यदुवंश को श्राप हुआ, सारा यदुवंश समाप्त हुआ मैया। भगवान ने स्वयं अपने यदुवंश को शापित किया था, सारा यदुवंश समाप्त हो गया। भगवान साकेत धाम को गए। साकेत धाम माने भागवत धर्म की स्थापना करके इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा के बीच में समाहित हो गए। और भक्तजनों, कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग की विशेषता सुनना। कलयुग का पता क्या विशेष साधन है? वित्तमेव कलौर्णा वित्तमेव कलौर्णाम जन्माचार गुणोदया। वित्त भी पैसा कलयुग में प्रभावी होगा। आपको एक, अब मुझे श्लोक बोलते हुए इसलिए स्मरण आ गया दोबारा से कि डोगरा भाई साहब बोलते थे, बेटा अपने कपड़े बचाओ जीवन में, अपने कपड़े बचाना, दूसरे की चिंता मत करना। क्योंकि आज कलयुग में लोग आपके कपड़े को दागी करने में तुले हुए हैं। शिक्षा शिक्षा ही होती है समाज में।
तो आज ये कलयुग का प्रमाण बता रहा है, निर्णय मनुष्य जो है वो धन के माध्यम से गुणी गिना जाएगा। पैसा होगा तो गुणी है। और धर्म न्याय व्यवस्था, या धर्म की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था उस जीव के पास होगी जिसके पास धन होगा। और भैया आवृत्या न्याय दौर्बल्यम, आज वकील नहीं बैठे हैं भैया, आज कोई वकील नहीं आया है पीछे, हाँ है थोड़े बहुत वकील साहब, आप जज लगेंगे, याद रखना हमारी ये बात, ये अंडरलाइन है हमारे पास। श्लोक संख्या 2 भागवत का द्वितीय भाग का 12वां स्कंद और उसकी श्लोक संख्या 4 में जाकर के बताया कि कलयुग में जज लोग फैसला कैसे देंगे। आवृत्या न्याय दौर्बल्यम, जिसके पास पैसा नहीं होगा जज फैसला उसके हक में नहीं देगा, पैसे वाले को फैसला दिया जाएगा। पर आपसे हमारा यह निवेदन है, आप अच्छी पोस्ट पर बैठेंगे, न्याय सदा सत्य का करना, गलत करेंगे तो नरक का गमन होता है। प्रेम से बोलो, गलत करने वाले को, अन्याय करने वाले को नरक दिया जाता है। इसलिए आप सब जातक ध्यान रखें, कलयुग में ऐसी व्यवस्था आएगी, पर अपने आप को बचाने का प्रयास करना। और पांडित्य चापलम बचा, पंडित वही माना जाएगा जो बड़ा भारी चपल होगा, तेज तरह, अपनी वाणी से आपको रोक ले, मोह ले। ऐसे विद्वान होंगे और करेंगे क्या, केवल कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए। विप्रई भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लोभेन कथा सारा ततोगता। भागवत की कथा बच्चा बच्चा करेगा कलयुग में, और किस लिए करेगा, केवल पैसों के लिए, इतने पैसे लगेंगे। और फिर क्या होगा, कारिता कर्ण लोभेन कथा सारा ततोगता, और कथा का सार फिर उस पैसे में चला जाएगा, लोगों को कोई फल नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलना, सारे वर्ण एक हो जाएंगे, धर्म परायण नहीं रहेंगे, मलेच्छ बुद्धि होगी, 7 साल की बेटी के बच्चा होगा और 10 साल की वह नानी कहलाएगी भैया। गौएं छोटी होंगी जैसे कुत्ते होंगे। प्रेम से बोलो, कितना साइज होगा गाय का, कुत्ते के बराबर का। आप सोचो कलयुग का कितना हिस्सा आ गया होगा हमारे अंदर। अभी कर्नाटका में, हाँ कर्नाटका में निकाली हुई है मिनिएचर गाय, छोटी सी है, बड़ी सुंदर है, पर प्रमाण बोल रहा है, ये द्वापर में लिखा गया कल्प भेद से वेदव्यास जी के द्वारा, लेकिन शास्त्र बोल रहा है छोटी छोटी गायें होंगी, चारों वर्ण मलेच्छ हो जाएंगे, डाकू लुटेरे घर में ही पैदा हो जाएंगे, घर का व्यक्ति घर को लूटेगा, ऐसी चोरियां होंगी। और बड़ी छोटी आयु में जन्म होगा और छोटी आयु में मर जाएंगे। तब जब मलेच्छ बुद्धि से जिएंगे तो संबलपुर नाम के गांव में भगवान का अवतार होगा। विष्णु यश नाम ब्राह्मण के घर में कल्कि रूप में भगवान आएंगे और शीघ्रगामी देवदत्त नाम का घोड़ा उनको अपनी पीठ पर बैठा करके समस्त दुराचारियों का नाश करने के बाद पुनः धर्म की स्थापना करेगा और इस प्रकार से फिर से युग परिवर्तित होगा। बोलिए बालकृष्ण लाल की। हमारे साथ आप एक श्लोक बोलेंगे और कथा को विश्राम देंगे। बोलिए नाम, जोर से बोलेंगे आप, हमें सुनाई दे। फल है कथा का, बोलो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। जिस प्रभु का गुणगान करने मात्र से समस्त पापों का शमन होता है, ऐसे श्री हरि के श्री चरणों में हम सब लोग मिल करके दंडवत प्रणाम करते हैं।
प्रेम से बोलना। दिव्य आयोजन के लिए हिमांशु डोगरा, उषा डोगरा जी, समस्त परिवार, इनके भाई, संबंधी सारे, आप सब बाल गोपालों ने मिल करके ये 7 दिवसीय आयोजन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से और एक विधान के अनुकूल सफल किया। इसके लिए आप विशेष बधाई के पात्र हैं सब लोग। आप सबको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। ये बहुत कम होता है कि लोग धर्म करते हैं। धर्म करने वाला जीव जीवन में कभी असफल नहीं पाया जाता, और इसी मनोभाव से कि आप अपने जीवन में अनेक धर्मों को करते हुए, निरोग स्वस्थ रहते हुए, समस्त कार्यभार को संभालते हुए उत्तरोत्तर वृद्धि करें। इसी के साथ आज की ये दिव्य पावन कथा यहीं विश्राम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आप सभी से निवेदन, अगर कथा करते समय किसी समय आपको ऐसा लगा हो, किसी समय बीच में लग ही जाता है कि व्यास जी हमें सुना रहे थे ये बात, तो आप सबसे हम क्षमा याचना करते हैं। हमारे से या इन बच्चों से कोई भी गलती हुई हो, परिवार भी, समाज भी, आप बच्चे भी सारे हमें क्षमा करेंगे। अपराध कोई हो गया हो, रियली वेरी सॉरी। आपसे क्षमा करना। व्यासपीठ है, ज्ञान बांटता है, कई बार तकरार दे देता है। ये पीठ अपने आप बोलता है, इसमें से बोला नहीं जाता। तो आप कृपया अपने मन में उन बातों को, अगर ऐसी कोई चुभ गई हो तो धारण मत करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप परिवार उठ करके पूर्ण आहुत करके आएगा, बाकी लोग यहीं बैठे रहेंगे। हम भजन करेंगे माई का, क्योंकि भगवती के दरबार में आए हैं। ऊंचिया पहाड़ा लाया डेरा, मेरी माँ शेरा वालिए। ऊंचिया पहाड़ा लाया डेरा, मेरी माँ शेरा वालिए। पहाड़ा लाया डेरा, मेरी माँ शेरा वालिए।
साल आइए, चढ़ के चढ़ाइयाँ हर साल आइए, चढ़ के चढ़ाइयाँ माँ हर साल आइए, चढ़ के चढ़ाइयाँ हर साल आइए। वादे करे तू भी फेरा मेरी माँ शेरा वाली, ऊंचा पहाड़ा लाया डेरा मेरी माँ शेरा वाली। ऊंचा पहाड़ा लाया डेरा मेरी माँ शेरा वाली, ऊंचा पहाड़ा लाया डेरा मेरी माँ शेरा वाली। ऊंचा पहाड़ा लाया डेरा मेरी माँ शेरा वाली, ऊंचा पहाड़ा लाया डेरा मेरी माँ शेरा वाली। मेरी माँ शेरा वाली है, माँ शेरा वाली, माँ शेरा वाली है। शेरा वाली। बोलिए जगत जननी मैया की, परम्बा मैया की, जय हो, भक्त वत्सल भगवान की, जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की। जय हो। प्रेम से बोलना। सत्संग विच आया करो, जीवन अपने तुसी सफल बनाया करो, ओ जीवन अपने नो तुसी सफल बनाया करो। सत्संग विच आया करो, सत्संग संग विच आया करो, जीवन अपने तुसी सफल बनाया करो, जीवन जीवन अपने तुसी सफल बनाया करो। थोड़ा मान जवानी दा, थोड़ा मान जवानी दा, थोड़ा मान जवानी दा, थोड़ा मान जवानी दा। एक दिन टूटियो जाना ये बुल बुला पानी दा, एक दिन टूटियो जाना बुलबुला पानी दा। फुल तोड़ी कन्ने पाना टिपिया, तोड़ी कने पाना टिपिया, फुल तोड़ी कन्ने पाना टिपिया, फूल तोड़ी कने पाना टिपिया। धर्मिया पार लगना पापी डूबी जाने बिच नदिया, धर्मिया पार लगना पापी डूबी जाने बीच नदिया। सत्संग विच आया करो, सत्संग विच आया करो, जीवन अपने तुसी सफल बनाया करो, जीवन अपने नो तुसी सफल बनाया करो। साडे गुरुआं दा कहना है, साडे गुरुआं दा कहना है, ओ सत्संग दो घड़ियां इथे बैठे नी रहना है, सत्संग दो घड़ियां इति बैठे नी रहना।
ऐसे दी चाह पीती, एक पैसे दी चाह पीती, निके जहे हनुमान ने सारी लंका तबाह कीती। हनुमान ने सारी लंका तबाह कीती। दो पैसे दा दुध पीता, दो पैसे दा दुध पीता, ओ राम भगवान जी ने रावण दा वध कीता। राम के रावण का वध कीता। सतसंग विच आया करो, सतसंग विच आया करो, जीवन अपने तुसी सफल बनाया करो। जीवन अपने तुसी सफल बनाया करो। काला घुमण परांदे दा, काला घुमण परांदे दा, घुमण परांदे दा, काला घुमण परांदे दा। ओ मैया जी दा लड़ फड़िया, ਜਾਂਦੇ ਸਫਰ ਸੁਹਾਣੇ ਦਾ। मैया जी ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਸਫਰ ਸੁਹਾਣੇ ਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਸਫਰ ਸੁਹਾਣੇ ਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਫਰ ਸੁਹਾਣੇ ਦਾ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। खड़े हो जाएंगे सभी। मैं बसा कर तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाप मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाप मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान